हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। राम राम सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज तो थोड़ा लेट हो गया ब्लॉग स्टार्ट करने में। अभी तो बहुत देर हो गया उठे हुए, सब काम भी कर लिया मैंने, खाना वगैरह भी बना ली। और एक्चुअली श्री का काम इतना हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए कि दिन भर वैसे ही निकल जाता है, कुछ करने का अपने लिए मौका ही नहीं मिलता। तो न्यू मॉम्स की ये दिक्कत होती है, कई लोगों की होगी कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप जब भी बेबी सो रहा हो तो आप सिर्फ भाग के काम करने के लिए मत लग जाइए, थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालिए, अपने आप को भी पैम्पर कीजिए। आज जैसे कि आज मैंने एकदम बहुत अच्छे से शावर लिया और रेडी भी हुई, ये देखिए। तो कभी कभी बेबी को घर वालों के पास छोड़िए और अपने लिए भी वक्त निकालिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो घर वालों, आपके घर वालों को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपकी हेल्प करें। मोस्टली लोग करते हैं, बट कभी कभी आपको आपके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरा कुकिंग चैनल भी है, तो आज मैंने इतने दिनों बाद उसके लिए रिकॉर्डिंग करी, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। ब्लॉग भी डालना होता है, घर का भी करना होता है, श्री को भी संभालना होता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है अकेले सब कुछ मैनेज करने में। मेरा हस्बैंड ये है कि बहुत सपोर्टिव है, काफ़ी मदद कराते हैं, स्पेशली श्री को पकड़ने में, श्री को संभालने में तो बहुत ज़्यादा। बट फिर भी काम तो हो ही जाता है, दो जन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक बच्चा संभालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इतना परेशान करता है, इतना मस्ती करता रहता है, उसे अकेले तो बिल्कुल नहीं रहना है। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही आ जाती है हम लोगों को कि वो अकेले नहीं रहता है। अगर वो खेल भी रहा है तो उसको कोई ना कोई चाहिए, उसके पास कोई ना कोई से बात करता रहे। तो एक हम दोनों में से किसी एक को उसके पास रहना ही होता है। तो ऐसा चल रहा है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, अभी जस्ट रेसिपी रिकॉर्ड की है, अभी उसको एडिटिंग भी करनी है और उसके बाद ब्लॉग भी आना है। तो इसलिए आजकल आप लोग, कई लोग मुझे बोलते हैं, तो थोड़ा समझिए क्या करूँ मैं, काफ़ी काम हो जाता है मेरे पास, इसलिए ब्लॉग आने में लेट हो जाता है। A few moments later. ये देखिए, जैसा मैं कह रही थी अभी कि अगर छोटा बेबी है तो बहुत काम हो जाता है। अभी थोड़ी देर ही हुए थे कि श्री उठ गया ना बेटू, तब उसे संभालना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले तो जो आपको अच्छा लगता है आप अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को खुश रखिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा। तो चलिए दिखाते हैं श्री की मस्ती, कि वो कैसे मस्ती कर रहा है। ये देखिए, ऑफिस से आने के बाद इस तरह श्री के हाथ पे दबाते हैं, उसके साथ मस्ती करते रहते हैं, उसे पकड़े रहते हैं। तो यही मेरे लिए टाइम होता है जिसमें मैं आराम कर सकती हूँ, या मुझे कुछ और करना है तो वो मैं कर सकती हूँ। उन्हें पता नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो आपस में लगे हुए थे। प्रेम जीवन भर के लिए यही अटैच करता है हमको, हमसे अटैच करता है। फिर उसके बाद मस्ती करते करते दोनों लोग इस तरह सो गए। यही तो ज़िंदगी के वो खुशी और सुकून वाले पल हैं। और आपको पता था हम मूव करने वाले हैं, तो पैकिंग वगैरह हो गई है और अब बस रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए जाने के लिए। बहुत ज़्यादा ही थक गए, फिर भी ये देखिए, मतलब पूरा पड़ा ही हुआ है, पूरा भी पैकिंग चली रही है, अभी तो हुई नहीं है। ये है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो इतना ज़्यादा हमने पैक नहीं किए। बट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि 2 साल से हम यहाँ थे, एक ही कमरे में एक ही जगह सेटल हो चुके थे। बट क्या करें, ठीक है, जाना पड़ता है, जाना चाहिए, थोड़ा ठीक रहता है, चेंज होना चाहिए, ज़िंदगी में चेंज करते रहना चाहिए। वैसे भी आज बहुत प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा। श्री भी बहुत परेशान कर रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी आज। फिर अभी शाम को इतनी बारिश आई, ऐसा लग रहा था आज कि आज हम जा ही नहीं पाएंगे। बट बड़ी मुश्किलों के बाद सब हुआ और पूरा हो गया, और अब हम बस निकल ही रहे हैं। और हमारी मदद कराने के लिए हमने फिर तिवारी जी को भी बुला लिया, तो वो भी आ गए हैं और अभी सब सामान लेके जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, मूव करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा नया घर। अभी जा रहे हैं घर छोड़ के, और श्री सो चुका है।
चलते हैं और आपको नया रूम दिखाते हैं हमारा नया रूम कैसा है। तो ये हम आ चुके हैं नीचे और आप देख रहे होंगे मौसम पीछे का बहुत ही बेकार हो रखा है, बारिश कंटिन्यूस आ रही है। और ये हमारी गाड़ी है, सामान देख सकते हैं आप, बहुत सारा सामान है अभी और कंटिन्यू सामान आ ही रहा है। अभी ये हाफ़ ही है और हाफ सामान अभी आने का है, और सामान ला रहे हैं। फ़िलहाल मैं और श्री जा रहे हैं और फिर बाकी सामान बाद में आएगा। तो अभी हम आ गए हैं और ये हैं हम पहले आ गए हैं और सामान आएगा धीरे धीरे, क्योंकि आज फ्राइडे है, आज शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी था, वरना कल संडे हो जाता, सैटरडे हो जाता। तो संडे को भी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती थी और हमारा रूम खाली करने की डेट भी थी, तो इसीलिए आज हम शिफ्ट कर ले रहे हैं। अगर सामान नहीं भी शिफ्ट हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आ गए हैं। क्यूट रही है, ये अंदर आ गए। भी देख के आए हाय कर दो, वो इधर उधर देख के बड़ा कंटिन्यूस हम कहाँ आ गए, थोड़ा अलग अलग लग रहा है उसे भी, है ना। से हाय, हेलो एवरीवन बोल दो, हेलो एवरीवन बोल दो। तो अब फाइनली जाके श्री शांत हुआ। नाराज़गी पता नहीं किस बात की थी, तो अभी दूर हुई, शायद नए घर में आने के लिए रो रहा था, तो अभी आया। तो उसके बाद अब यहाँ तो बिल्कुल ही शांत है, वहाँ तो इतना परेशान कर रहा था कि क्या बताना। और अभी हमारा आधा ही सामान आया हुआ है और आधा आना बाकी है, तो इसे शिफ्ट नहीं कर सकते, इतना अच्छे से मैं जमा नहीं सकती हूँ। अभी तो 2-3 दिन लगेंगे पूरा प्रॉपर सेट होने के लिए, शायद ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ब्लॉग कर नहीं पाऊँगी। तो अभी सब शिफ्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।